सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट पड़े। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीका वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का जंगी बंदी पर प्लान के तहत मशरिक़ वुस्ता का दौरा। तहूनी फौज के बैतुल-अहिया, दिर-उल-बलाह, खान यूनिस और रफ़ा के एतराफ़ हमले। 24 घंटे के दौरान 40 फ़लस्तीनी शहीद, 218 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 37,124 हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार उर्दन पहुँच गए। हवाई अड्डे पर ओमान के गवर्नर, मेयर और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार गजा के लिए फौरी इंसानी इमदाद के हवाले से आला सतह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा करेंगे। आए नफरत को उम्मीद से बदल दें। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए इस मौके से फायदा उठाएं। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद देते हुए पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी भारतीय हम मनसब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारतीय वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए शुक्रिया का पैगाम ट्वीट किया। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। अपने लोगों की हिफाजत और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में बका का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम आज कनाडा से न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबले होगी। पाकिस्तान के लिए मैच में कामयाबी डू और डाई के मुतरादिफ। अगले मरहले में रसाई के लिए अगर मगर की सूरत हाल, अमरीका एक भी मैच जीत गया तो कौमी टीम का सफर तमाम। कौमी टीम का बाकी दोनों मैचेस जीतना लाजिम करार। अमरीका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट होगा। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी स्टेडियम के विकेट बल्लेबाजों के लिए डरावना ख्वाब। भारत के 120 हदफ के सामने पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप हुए। 6 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 114 रन का टारगेट दिया तो बंगाली टीम 4 रन से शिकस्त खा गई। जनूबी अफ्रीका ने उसी पिच पर नीदरलैंड्स को बमुश्किल 4 रन से हराया। कनाडा के मद्दे मुकाबले तजरीबेकार आयरलैंड को भी 12 रन से हार हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंकन टीम उसी पिच पर 77 रन पर आउट हुई। पाकिस्तानी टीम आज एक बार फिर उसी पिच पर कनाडा से नबर्द आजमा होगी। कौमी टीम के हेड कोच गैरी प्रिस्टन का न्यूयॉर्क की पिच का दिफा। कहा, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तमाम मैचेस लो स्कोरिंग रहे। पाक भारत मैच में भी रन बनाना मुश्किल था। कुछ गेंदें तवक्को से ज्यादा ऊपर आई जिससे खेल दिलचस्प हो गया। आउटफील्ड भी काफी सुस्त थी, इसलिए दोनों टीम्स बड़ा टोटल नहीं बना पाई। मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी ये सारी क्रिकेट टीम को एक मिसाइल पे बैठा के ना इंडिया की तरफ भेज देना चाहिए ताकि किसी एक मॉडल के ऊपर जाके गिराएंगे। बंदे को देखना ही छोड़ देना चाहिए क्रिकेट, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट बड़ा उन्होंने डिसहार्ट किया पाकिस्तान की आवाम को। इट वाज अ विनिंग मैच, हमने खुद ही अपने हाथों से दे दिया, बट ये हमारे साथ हमेशा होता है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो जो स्लोगन है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मुझे वो दोबारा कभी नहीं कहना। भारत से शिकस्त पर अरकान पार्लियामेंट भी नाला। शर्मिला फारूकी ने कहा, कभी नहीं कहूंगी तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बैरिस्टर दानियाल बोले, क्रिकेट देखनी ही छोड़ देनी चाहिए। सरदार यूसुफ ने शिकस्त का जिम्मेदार क्रिकेट बोर्ड को करार दे दिया। शाहिद खटक ने कहा, नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे तो यही हाल होगा। स्टेट बैंक का 4 साल बाद शरह सूद में कमी का ऐलान। मरकजी बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में तवक्को के मुताबिक कमी के बाद शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1500 अरब रुपए रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबों का डेवलपमेंट प्रोग्राम 1560 अरब रुपए होगा। वफाक में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए का बजट भी मंजूर। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया।
हुकूमत ने 1,50,000 टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में मंजूरी दी गई। अलामी के मुताबिक हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। राना तनवीर हुसैन का कहना है चीनी बरामद करने की मशरूत इजाजत दी, स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं होगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर-इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर की जाएंगी। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। सर्वे निकात के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना के मुकाबले में 23.2% रिकॉर्ड। सनती तरक्की का सालाना हदफ पूरा न हुआ। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात, टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी आई। पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब डॉलर से बढ़ चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम न हो, सियासी और बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के मुस्बत पहलुओं से भी आगाह किया। बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने को तैयार। बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। सीनियर क़यादत को ज़रूरी हदायत दे दी गई। खत का ज़रूरी मतन भी पार्टी क़यादत को नोट करा गया। लीगल कमेटी खत के मदरजात को खत्मी शक्ल देगी। तहरीक इंसाफ का बड़े अपोजिशन इत्तेहाद का दावा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बहुत बड़ा अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। JUI के सरबराह से मुलाकात ईद उल अज़हा के बाद होगी। हमें जल्दी नहीं, संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद आइन और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना है। कौमी असम्बली का हंगामा हेज इजलास। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग तरमीमी बिल 2024 मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को ATC सरगोदा में पेशी से रोकने पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ओपोजिशन का पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत कानून के खिलाफ शदीद एहतजाज। झंडे की कॉपीज फाड़ डाली। स्पीकर डाइस का घेराव, झूठे मुकदमात बंद करो के नारे। IG पंजाब को तलब करने पर इसरार। कायम मुकाम स्पीकर ने ऐवान में सिक्योरिटी तलब कर ली। शोर शराबे में 9 मई के किरदारों को फौरी सजा दिलाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेट इजलास में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी की तहरीक पेश। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने तहरीक ऐवान में पेश की। कहा, प्लास्टिक की बोतलें माहौल को तबाह कर रही हैं। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान ने इस पर बहुत काम किया। अगर आज से प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद करें तब भी मुकम्मल खात्मे में 4 साल लगेंगे। चंद रोज के सुकून के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी शिद्दत में इजाफा होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गर्मी, चित्राल, कोहिस्तान और बटग्राम समेत चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग अज़ाब बन गई। लेस्को को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना।